और वो भी इस तरीके के जो एक मौसम विशेष में होते हैं। जैसे गर्मियों में अक्सर देखा जाता है, कई केसेस आते हैं कि पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, गर्मी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रिया है उसकी गड़बड़ी की वजह से होती है, मौसम की वजह से होती है, या कुछ गलत प्रक्रियाओं की वजह से होती है? आखिर आपकी दृष्टि में ये समस्या है क्या? देखिए, कुदरत की देन है कि जब हमारे शरीर में कोई चीज़ फालतू चली जाती है जी, तो उसको निकालने के लिए दस्त लगते हैं। बिल्कुल। एक दो दस्त आ जाए, बंद हो जाए तो कोई नुकसान नहीं, परंतु जब दस्त रुकने का नाम ही लेते हैं, दस्तों में खून आना शुरू हो जाता है, तो फिर आदमी को उसके ऊपर संचेत होना पड़ता है। जी। अब खूनी दस्त लग जाए, किसी को ज़्यादा दस्त लग जाए, तो मेडिकल साइंस उसको ग्लूकोज चढ़ा के उसको बंद करने की कोशिश करती, दवाई उनके पास दस्त बंद करने कोई नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा असर है, इसमें हर एक चीज़ ऐसे कंट्रोल की जाती है जैसे डिब्बे में कोई चीज़ बंद की जाती है। अब आपको दस्त चाहे गर्मी से लगे हैं, चाहे खूनी लगे हैं, चाहे पेट में मरोड़ा दे के आ रहे हैं, कैसे भी लगे हैं, इन दस्तों को बंद करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दूध का और नींबू का है। पहले दूध को आप एक उबाली देके उसको ठंडा कर ले, इतना ठंडा हो जाए कि आंगुली उसको बर्दाश्त कर ले, उसमें गर्मी नहीं है, न गर्म लगे न ठंडा लगे। आप एक पका हुआ नींबू लें और उसका पूरा रस उस दूध के अंदर मिला दें और रोगी को एक ही बार मुंह में लगा के गिलास हटाने, तब मुंह से जब वो दूध समाप्त हो जाए, तो जैसे दूध पेट के अंदर जाएगा उसके दस्तों पे ब्रेक लग जाएगी। अब गैस तो पास होगी परंतु उसको दस्त नहीं आएगा। अब सुबह जब सो के उठेगा तो उसको फ्रेश लैट्रिन आएगी, उसको दस्त नहीं आएगा। परंतु अब खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी मौसम में किसी को दस्त लगे तो दस्त में रोटी नहीं खाने को देते, उसमें खिचड़ी देते हैं, और खिचड़ी भी मूंग की दाल की और बासमती के चावल की, जो सबसे लाभदायक रहती है। और बासमती के चावल 20 ग्राम है तो 30 ग्राम उसमें मूंग की साबुत दाल डालो, चाहे दल हुई छिलके वाली दाल डालें। और ये 50 ग्राम दोनों चीज़ों में आपको 1.5 लीटर पानी डालना पड़ेगा, कुकर में नहीं बनाना, बस इतना ध्यान रखना। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में या कलाईदार पीतल के बर्तन में भी बना सकते हैं, परंतु अमोनियम के बर्तन में इसको नहीं बनाना, बस इतना ध्यान रखना है। जब आप अपनी खिचड़ी को पका रहे हैं तो खिचड़ी सूखी नहीं बनानी, जैसे सूप पीते ऐसे पीने वाली हो, और धीमी आंच पे बार बार इसको कड़छी से या खौंचे से हिलाते जाना। मूंग की दाल और चावल बिल्कुल पानी जैसे बन जाए, जैसे मांड होती है चावलों से निकालने किसी मांड जैसे बने, और इसके ऊपर ढक्कन देके पकाना है। इसको ऐसा नहीं कि खुला मुंह रखा तो जल्दी नहीं पकेगी, जब ऊपर ढक्कन लगाया होगा इसमें पकेगी तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब आप खाना खाते समय गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है, या अपनी इच्छा के अनुसार आप 1 गिलास पी सकते तो 1 लें, 2 गिलास पी सकते तो 2 लें। उसका तरीका है कि 2-4 घूंट आपने जो आपने खिचड़ी बनाई थी उसको सूप की तरह बनाया पीने का, 2-3 घूंट सूप के लिए, फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर दोबारा 2-3 घूंट सूप के लिए, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो आपके शरीर में ऐसे ताकत आएगी जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने पर वर्षा ऋतु के आने से बिल्कुल बंजर जमीन में हरियाली छा जाती है, ऐसे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना कि खाना खाने के बाद कम से कम आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर तक वज्र आसन बैठना बहुत जरूरी है, ताकि आपका खाना बड़े आराम से पच जाए। उसके बाद 10 मिनट आप घूम करके 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाए, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें और 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके उठ के आप जो भी काम धंधा करना चाहें, बैठना चाहें, घूमना चाहें, वो कर सकते हैं। तो इसके आपके शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। और 6 महीने बाद 1 या 2 दस्त आ जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है, परंतु जब 2 या 3 दस्त से ज़्यादा आते हैं और पानी जैसे दस्त आते हैं, दर्द देके आते हैं, तो इसके ऊपर इसको आजमाना चाहिए। और ऐसे ऋतु परिवर्तन के साथ जब अन्न भी परिवर्तन होता है तो 1-2 दिन दस्त तो हर एक को लगते हैं। 100 में से 10% ऐसे होते हैं जिनको दस्त नहीं लगते, नहीं तो 90% को तो दस्त लगते हैं। तो मौसम कोई भी हो, उसमें नींबू और दूध एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। ऐसे तो हमारे पास और भी सैकड़ों दवाइयाँ हैं जिनसे हम दस्तों को बंद करते हैं, परंतु सबसे आसान और सबसे सुलभ जो 24 घंटे घर में रहता है वो है रसोई में नींबू और दूध। मेरा नाम दयाल